हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हमारे DS टॉप 1 to 3 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2023 का हिंदी का पेपर, जो कोड नंबर है 801 DG। अब आप लोग सोचेंगे कि 2023 का पेपर क्यों कराने, क्योंकि ऐसा ही पेपर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि कैसा बोर्ड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, आप लोग पेपर जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। समय कितना रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट। अपूर्णांक 70 का सामान्य निर्देश दिया गया है। कुछ आप लोग जानते भी होंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पत्र पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है। यह सब पहले पढ़ेंगे, 15 मिनट समझेंगे पेपर में क्या दिया रहता है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। आप लोग को OMR शीट मिलेगी, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा उसे आप लोग काला करेंगे, या बाल पॉइंट ले लीजिए या नीले किसी भी पेन से। और चौथा क्या है? खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। जो आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा उसके सामने 1 अंक आप लोग को दिया जाएगा जब सही करेंगे तो। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब जितना प्रश्न दिया गया इस पेपर में सभी का अंक आगे दिया गया है। चलिए हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं, जो आप लोग को अब की बार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुविकल्पी 20+ अब की आने का पूरा चांस बताया जा रहा है। पहला है जो रस मीमांसा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर, वीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग इसमें से कमेंट करके बताइएगा और सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। और विज्ञान का मैं पेपर करा चुका हूं, आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तितली कृति की विधा है, मतलब तितली किस कृति की विधा है? कहानी की, जीवनी की, उपन्यास की, नाटक का? अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। अगर आप लोग इसमें से सही ट्रिक लगाएंगे तो 1 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य और कला रचना है पदुम लाल पुन्नम लाल बख्शी की, सुमित्रानंद पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राम राधाचरण गोस्वामी, चतुर सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। इसमें से कौन से है? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीति कालीन के कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर, कृष्णदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतीराम, भूषण, धन्यवाद, अरिहौद। आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्य अज्ञ, नरेंद्र शर्मा। और तीसरा जो है भवानी प्रसाद मिश्र, केशव। आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट प्लीज कर दीजिएगा। सुमित्रानंद पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छड़दा। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है जीवनी, संस्मरण, भेंटवार्ता, नाटक। और इसमें से कोई भी अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग का अगला क्वेश्चन है व्याकरण से। करुण रस का अस्थाई भाव है भय, विस्मय, निर्वेद, शोक। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। पीपर पात सरीस मन डोला में अलंकार, यानी पीपर पात सरीस मन डोला कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, यमक। 1 नंबर मिल जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेट अटपटे, बिसरे करुणा एन, तियई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है रोला है, सवैया है, सोरठा है, कुंडलियाँ है। अभी मैं उत्प्रेक्षा अलंकार, सभी अलंकार और सभी रस को पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में। अनुश्चर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अन, अ, अनु, आ। 1 नंबर मिल जाएगा। इतना आसान सा पेपर है। प्रत्यय के प्रकार
2 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3। बताओ इतना आसान पेपर आप लोग को मिल जाएगा। तो 70 में से 70 ला देंगे हिंदी में। वेद पुराण में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं प्रमोद शब्द का तस्मय। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रमोद शब्द का तस्मय रूप है प्रमोद, 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 प्रमाद। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। इत्यादि में संधि है यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, जसत संधि। इत्यादि में कौन सी संधि है? अब आप लोग कहेंगे हल क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं हल इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। और अगला देखते हैं अपठम धातु का वचन एवं पुरुष। द्विवचन उत्तम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन उत्तम पुरुष। अगर आप लोग एक पट धातु का रूप याद कर लेंगे तो किसी भी धातु का रूप पूछेगा आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बहुविकल्पी में आप लोग को 20 नंबर मिल जाएगा। अब आता है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब में, जो आप लोग का रहेगा 6 नंबर का, 2-2 नंबर मिलेगा। देखते हैं मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है। यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहले पेपर सॉल्व कर लो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है? प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मतलब यह किसने लिखा है उसका नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या है, जितना ये रेखांकित अंश किया गया इसकी व्याख्या करना है। बस मैं यही पेपर से आप लोग को सिखाना चाहता हूँ कि पेपर में कैसा आता है पेपर। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना चाहता है, मतलब इस गद्यांश को पढ़िए और समझिए कि कौन सा लेखक क्या कहना चाह रहा है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने बुक से मिलाकर पढ़ सकते हैं। अजंता, यह अजंता चैप्टर से लिया गया हिंदी में। अब इसमें भी पाठ का नाम पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अजंता की कला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब अजंता जो है वह कला करती है तो बाहर देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग को अथवा करके पूछेगा, 2 में से 1 लिखना रहेगा। अगला अब देखते हैं पद्य में दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश कौवासी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे देखिएगा किस चैप्टर से है। अगर नहीं आएगा तो मैं हूं ना, सब बताऊंगा। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की। इसमें भी देखिए अथवा है, आप लोग को 2 देगा और 6 नंबर मिल जाएगा। चींटी को देखा, यह आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बड़ी हो सकती है। उपयुक्त संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर संस्कृत से आ जाएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी पहले ही आ गया, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। इसमें भी देखो अथवा में एक क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। देखो इसमें भी अथवा में दिया है अम राष्ट्र 2, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब लोग पढ़िएगा और देखिएगा आपको पेपर में से दिए गए संस्कृत पद्यांश। अब देखो हिंदी में भी गद्यांश में से आता है और संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश दोनों में से आता है। आपदो दुर्गामी च छात्रो न पंडित, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। और देखिए यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को काम देता हूँ। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह जो क्वेश्चन है आप अपने टीचर से स्कूल में पूछ लीजिएगा कि सर मेरे स्कूल में कौन सा आता है, तो बता देंगे। इतना दिया रहेगा, जो आपके शहरों में आता होगा जिला में, उसमें से आप लोग को 1 करना रहता है। यह कोई नहीं बता सकता, आप लोगों का टीचर ही बताएगा। अपने क्लास में पूछ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं 6वां क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय याद करना है। गद्यांश में से जयशंकर प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, भगवत शरण उपाध्याय का। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए, उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, इन तीनों लोगों का आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है लिखने तो मैं लिख कर बता दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। और एक 7वां है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मतलब जो आप लोग कविता याद किए उसे लिखिए और जो प्रश्न पत्र में नहीं दिया हो। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 5 प्रश्न है, इनमें से 2 करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने बुक से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो आप लोगों को देगा 9 नंबर। पहले आता था 5 नंबर में, लेकिन आप लोगों को पेपर में मिलेगा 9 नंबर का। पहला जो निबंध है स्वच्छ भारत अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान वरदान या अभिशाप, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब की पारी आ सकता है चंद्रयान 3 पर, इस पर भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं आता कोई भी, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन लाने का पूरा कोशिश करूंगा और जीवन परिचय भी ला दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ।